नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के अंदर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने वर्ब के बारे में बताया था, आपको वर्ब के डेफिनेशन के बारे में बताया था। आपने देखा होगा वो पार्ट, और मैं उम्मीद भी की मैंने, और उम्मीद करता भी हूँ पार्ट कई लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। अब उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है दोस्तों, जिसके अंदर हम वर्ब के डिवाइडेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ब को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है और किस तरह से हम उनको सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ हमेशा, तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, वर्ब की डेफिनेशन बताई थी। अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि आपको पता ही है, आपको परिभाषा यानी कि डेफिनेशन समझ में आई गई है। अब मैं आपको इसके डिवाइडेशन के बारे में मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब के जो टाइप होते हैं, मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। क्लियर है? ये बात मेरे को समझ में आ रही है। तो मैंने कहा इस वर्ब को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो कहीं ना कहीं मैं इसको रटूंगा या बच्चे भी रटेंगे। तो मैंने एक ट्रिक बनाई, वो दोस्तों यूनिक ट्रिक है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। आप बोलेंगे हाँ जरूर। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इस वर्ब को वर्मा जी नाम दे देता हूँ। इस वर्ब को मैं वर्मा जी नाम दे देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी वर्ब है और वी फॉर कोई वर्मा जी करके। ये दोस्तों ट्रिक आपके बहुत काम में आने वाली है और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। अब ये वर्मा जी है, वर्मा जी के 2 बेटे हैं। जैसे मैंने बोला वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वैसे मैंने इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई। वर्मा जी के 2 बेटे हैं, एक हरीश वर्मा, दूसरा मोहन वर्मा। याद रहेगा आपको, एक हरीश वर्मा, दूसरा मोहन वर्मा। ठीक वैसे जैसे मैंने बोला वर्ब के 2 पार्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आप याद कैसे करेंगे? पहला हरीश वर्मा, दूसरा मोहन वर्मा। याद हो गया आपको? ठीक है। अब ये जो हरीश वर्मा है, इसका यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका दूसरा नेम भी होता है दोस्तों, जिसको अपन लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब इसे लिंकिंग वर्ब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लिंक करने का काम करती है। सब्जेक्ट का सेंटेंस के अदर पार्ट से लिंक करने का काम जो वर्ब करती है उसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझा, तो जैसे मैंने बोला इट इज संडे टुडे, तो आज क्या है? संडे है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो इज है वो एक लिंकिंग वर्ब है। वो इस सब्जेक्ट का यानी कि इट का रिमेनिंग पार्ट से क्या कर रही है? कनेक्शन कर रही है। उनको आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है। इसलिए इसको बोला लिंकिंग वर्ब, उनका लिंक कर रही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। मैंने बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती है। अब इस लिंकिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हमने 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने बोला था कि भाई वर्मा जी है, वर्मा जी के 2 बेटे हरीश वर्मा, मोहन वर्मा। अब हरीश वर्मा जी पीछे नहीं रहेंगे, ये भी अपना आगे फर्दर आगे तो बढ़ेंगे। तो इनके भी 2 बेटे हो गए। एक हो गया प्रिंस वर्मा, दूसरा हो गया मुकुल वर्मा। यानी कि प्रिंस वर्मा से हमारा मतलब है प्राइमरी वर्ब और मुकुल वर्मा से मतलब है हमारा मोडार, जैसा कि आपको पता है। ठीक है साहब। अब इधर मोहन वर्मा जी भी पीछे नहीं रहेंगे, आपको पता है, यानी कि मेन वर्ब भी पीछे नहीं रहेगी। इनके भी 2 पार्ट है, यानी कि पहला फाइनेट, दूसरा नॉन फाइनेट। पहला फाइनेट, दूसरा नॉन फाइनेट। ठीक है दोस्तों। अब आप अगर याद करने की ट्रिक चाहिए तो इनको आप बोल सकते हैं फारूक वर्मा जी बोल सकते हैं, या इनको नरेंद्र वर्मा जी बोल सकते हैं। जैसा आपको नाम याद रहे, शॉर्ट ट्रिक में आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं बढ़ता हूं आगे। फिर इस प्राइमरी वर्ब का भी दोस्तों आगे का पार्ट क्या है? पहला होता है टू बी। अब टू बी क्या होता है डिटेल से वो हम आगे सीखेंगे। सेकंड होता है टू डू, इसको हम आगे सीखेंगे। टू है, इसको भी डिटेल से सीखेंगे। ये सारे पार्ट में आपको डिटेल से सिखाऊंगा। मेरे सारे वीडियो आप देखिएगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे के सारे स्टेप सिखाऊंगा। बस आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। तो मैंने बोला प्राइमरी वर्ब यानी कि प्रिंस वर्मा जी के 3 पार्ट्स हो गए, यानी कि इनके भी 3 बेटे हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। आपको पता है मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? कैन, कुड,
डेमाइट, विंशेल, ऑल मॉडल, जितने भी सारे के सारे मॉडल होते हैं वो सारे के सारे ऑल मॉडल हो जाएंगे। फिर इधर फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, वो भी सिखाऊंगा डिटेल से। नॉन फाइनाइट के अंदर हमारे फिर थ्री पार्ट्स हैं। नरेंद्र वर्मा जी है, इन्होंने अपने और 3 डिवाइडेशन और किए, इनके 3 बेटे और हैं। जैसे मैंने बोला इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जरेंड, ये क्या होते हैं इनको भी मैं आपको और डिटेल से सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज जो हमने सीखा वर्ब के 2 पार्ट सीखे, कौन से? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि वर्मा जी के मेन 2 बेटे हरीश वर्मा जी और मोहन वर्मा जी, फिर उनका पूरा डिटेल। और हमने ये भी सीख लिया कि हेल्पिंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट का सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से कनेक्शन करने का काम करती है। अगर मैं दोस्तों इस यहाँ से हटा दूं तो आपका सेंस सारा का सारा बिगड़ जाएगा। एक क्या संडे टुडे, क्या समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे इस लगाने से पता चल रहा है कि आज संडे है, आज संडे है, इट इज संडे टुडे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर सेशन में नए हैं तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।